ये है तुम्हारा पत्र लेखन अभ्यास जो हम लोग अभ्यास की बुक में करने वाले हैं। तो वो पत्र लिखने से पहले तुम लोग थोड़ा इसको एक बार समझ लो। हालांकि ये वीडियो मैंने पहले भी पोस्ट किया है, लेकिन एक बार फिर से तुम लोगों को दिखा देती हूँ कि पत्र लेखन कैसे होता है। तो जैसा कि तुम लोग देख रहे हो, पहला होता है औपचारिक पत्र। औपचारिक पत्र जो होता है ऑफिस से संबंधित या कार्यालयी पत्र, ठीक है। और दूसरा है अनौपचारिक पत्र। अनौपचारिक पत्र में हम लोग घर तथा रिश्तेदार को लिखते हैं, अपने जितने भी रिलेटिव्स होते हैं उनको लिखते हैं। वो हमारा घरेलू पत्र होता है, ठीक है। तो पत्र दो तरह के होते हैं, औपचारिक पत्र और अनौपचारिक पत्र। अब तुम आगे देखोगे औपचारिक पत्र। औपचारिक पत्र लिखने में हम लोग शुरुआत कैसे करते हैं। मान लो प्रधानाध्यापक को छुट्टी के लिए आवेदन देना है, जो हम लोग लिखेंगे। अभी तो ये अभ्यास की बुक का काम है जो मैं यहाँ तुम्हें दिखा दूँ। इसके साथ ही यहाँ देखो, इसमें तुम्हें अपने मित्र को पत्र लिखना है, ठीक है। तो फिर पत्र मित्र को जब लिखेंगे तो ये घरेलू हो जाएंगे, इसीलिए मैं पहले अब पत्र का फॉर्मेट तुम्हें समझा दूँ। तो प्रधानाध्यापक को अगर छुट्टी के लिए लिखना है तो सबसे पहले पत्र के ऊपर उनका पद मतलब पोस्ट, वो प्रधानाध्यापक हैं तो वो लिखेंगे ऊपर में प्रधानाध्यापक, नाम, पता, ठीक है। ये प्रधानाध्यापक लिखने के बाद यहाँ तुम क्या लिखोगे, विद्यालय का नाम और एड्रेस, फिर विषय लिखो, बाद में संबोधन लिखो। संबोधन बाद में लिखते हैं ना महाशय, जो मैंने नीचे लिख कर बताया है वो भी देख लेना। विषय से संबंधित वाक्य लिखो, अंत में विनय पूर्वक समापन तथा धन्यवाद। ये होता है पत्र का फॉर्मेट। अब देखो पत्र का प्रारूप यहाँ लिख रखा मैंने। सेवा में प्रधानाचार्य, DAV पब्लिक स्कूल, IGIMS कैंपस या परिसर लिखो, पटना 14। फिर विषय लिखेंगे, 3 दिनों के अवकाश हेतु प्रार्थना पत्र, फिर संबोधन, महोदय। अब बीच में यहाँ मैटर लिखेंगे। यहाँ पर लिखेंगे ना कि मुझे डॉक्टर ने 3 दिनों के अवकाश के लिए कहा, ये मैं बीमार हूँ इसीलिए डॉक्टर ने मुझे आराम करने को कहा है, अतः मुझे 3 दिनों का अवकाश स्वीकृत करें, इसके लिए मैं सदा आभारी रहूँगा। लिखते हो ना, तो वो लिखोगे। फिर सबसे नीचे यहाँ धन्यवाद करोगे और सबसे नीचे फिर लिखोगे आपका या आपकी विश्वासी। कक्षा लिखो, तारीख लिखो, लेकिन सबसे पहले अपना नाम लिखना। ये तो हुआ तुम्हारा ये औपचारिक पत्र। ध्यान से देखो। दूसरा है अनौपचारिक पत्र। अनौपचारिक पत्र में ये घर का पत्र होता है, घर से रिलेटेड। तो अनौपचारिक पत्र में सबसे पहले लिखेंगे परीक्षा भवन। परीक्षा भवन से लिख रहे हो तो परीक्षा भवन लिखेंगे, घर से लिख रहे हो तो घर का एड्रेस लिखोगे, ठीक है। उसके बाद पटना 14 डेट दोगे। प्रिय मित्र, नमस्ते, मैं ठीक ठाक हूँ, तुम कैसे हो। अब यहाँ तुम्हें प्रिय मित्र के पर ही पत्र लिखना है, मित्र को ही लिखना है। उसके बाद इस बॉक्स में जो मैंने बॉक्स बनाया, तुम लोग बॉक्स मत बनाना, इसमें तुम्हें उनसे रिलेटेड बातें लिखनी है जो तुम मित्र को लिखने वाले हो, जिसके लिए तुम मित्र को पत्र लिख रहे हो। तो वो बातें यहाँ लिखोगे। लास्ट में लिखेंगे विशेष मिलने पर। और समापन कैसे होता है, समापन नहीं लिखना है, लेकिन ये कैसे होता है, बड़ों को प्रणाम तथा छोटों को प्यार। तुम्हारा मित्र, उसका नाम लिखोगे। समझ गए। ये है तुम्हारे पत्र का फॉर्मेट। इसको अच्छी तरह से समझोगे और इस पत्र को पूरा करोगे। ये तुम्हारा गृह कार्य है।
समझ गए? चलो ठीक है, दोहराओ इसको।